क्या मेरा सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए? कौन सी चीज़ें मुझे ध्यान रखनी है एग्जाम को परफॉर्म करते टाइम, एग्जाम हॉल में बैठ करके मेरी एक्टिविटीज। तो जब एग्जाम सेंटर पे जाना ना, तो आपको जितना कूल काम कंपोज रखोगे अपने आप को, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में आप बैठे हो लेकिन जब आप बाहर आ जाते हो तो बोलते हो यार मैं तो 100 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया। जाएगा। देखो बेटा, आपको पता है वैकेंसी कम है पिछले साल की अपेक्षा, कंपटीशन टफ रहने वाला है। आपको एनी हाउ 80+ मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो आप अगर उन 20 क्वेश्चन को भी हटा दो और इनको बहुत ही समझदारी से आप अटेम्प्ट करो ना, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आरआरबी जेईई 2025 की कंफर्म जो एग्जाम डेट है वो है 19, 20 फरवरी एंड 3 मार्च। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस वीडियो को देखने से पहले ही या शुरू करने से पहले कि आपके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो एग्जाम की डेट से 4 दिन पहले रिलीज किए जाते हैं, जैसा कि पिछले बार के आरआरबी जेईई के एग्जाम में हुआ था। और जो आपका सिटी इंटीमेशन है वो लगभग 10 दिन पहले आ जाता है। तो आप पैनिक मत करिए। तो ये समझिए कि एग्जाम डेट फाइनल है। अभी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि एग्जाम डेट क्या होगी, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान जो बच्चे ये फाइनल मान चुके हैं कि भैया अब तो मेरा एग्जाम है 19, 20 या 3 मार्च को, क्या मेरा सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए? कौन सी चीजें मुझे ध्यान रखनी है एग्जाम को परफॉर्म करते टाइम, एग्जाम हॉल में बैठ करके मेरी एक्टिविटीज क्या होनी चाहिए, कौन सी चीज आपको करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं। तो इस वीडियो की शुरुआत से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही छोटा वीडियो है, आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी और एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा। तो इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज या अपना जो भी माइंड सेट है अभी जरूर लिख करके जाइएगा। चलिए सर वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। हालांकि सेफ अटेम्प्ट आपके अपने अकॉर्डिंग बहुत समझदारी से सूझबूझ से लिया जाना चाहिए, लेकिन हम उसमें आपकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए ये वीडियो आपका बनाया जा रहा है। देखो, सबसे पहली बात कर लेते हैं कुछ ऐसी चीजें जिनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एक एक पॉइंट के ऊपर ब्रीफ में इस बात का डिस्कशन करेंगे सर कि क्या मतलब है और क्यों इन पॉइंट्स को आपके माइंड में जरूर बिल्टअप कर लेना चाहिए अभी से, ताकि आप एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करें। बिल्कुल, जैसा कि सर ने आपको बताया ना, 4 दिन पहले आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा। लेकिन एक और बात यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, और बात यह है, बहुत सारे बच्चे मन में तो थोड़ा सा अभी डायलेमा वाला सिचुएशन है, सर मेरा सेंटर कहाँ जाएगा CBT 1 का। तो जैसा कि रेलवे ने कंफर्म किया था, जो आपका जो परमानेंट एड्रेस है उसके 200 किलोमीटर के अराउंड ही आपका सेंटर रहने वाला, चाहे किसी भी जोन से आप फॉर्म भरें। बिल्कुल घबराना नहीं है। अब आता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे बहुत बारीकी से सारे पॉइंट लिखा गया है। सबसे पहला पॉइंट यह है, सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर पढ़ना है। देखो, जब एग्जाम सेंटर पे जाना ना, तो आपको जितना कूल काम कंपोज रखोगे अपने आप को, उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे पहला काम, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़िएगा, तभी उसका आंसर फाइंड कर पाएगा, क्या सही आंसर है क्या गलत आंसर है, और तभी आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा से जाने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड मेंटेन रखनी है। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको अपने आप आइडिया लगेगा कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा, कितना कैलकुलेशन है, कितने शॉर्ट में बन जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में, चाहे रीजनिंग हो, चाहे एप्टीट्यूड हो, चाहे जनरल अवेयरनेस हो, चाहे जनरल साइंस हो, हर सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन ट्रैप होता है जो कि आपका टाइम बर्बाद करेगा। इस चीज को मेंटेन करके चलना है। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आइडिया लगेगा। किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है, आपको टाइम देखना है। जैसे ही टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि एग्जाम में स्किप करना भी आपका एक आर्ट है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखा गया एक्यूरेसी का खास ध्यान रखिए। कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने भी है। यस, जैसे ही क्वेश्चन छोड़ोगे आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, तुक्का लगाओगे बर्बाद कर देगा आपको, क्योंकि CBT 1 एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे लिखा है नेगेटिव मार्किंग से बचे, तुक्का न लगाए। देखो, ये चीज जब आप अभी टेस्ट में दे रहे हो ना, हम लोग कई बार सेशन भी लेते हैं और सारी ही फैकल्टी आपको ये बात बताती है जो आपको तुक्का नहीं लगाना है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, चाहे FT का है, चाहे मैथ का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे GK GS का है, क्वेश्चन पढ़ोगे, अगर ऑप्शन में आपको 100% श्योरिटी लग रहा है यही ऑप्शन होगा, तभी टिक कीजिएगा। तुक्का मत लगाइएगा, नहीं तो ये नेगेटिव मार्किंग है, कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन के पीछे की ओर लेके जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और लास्ट में लिखा है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, ये बात दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपको पता है आरआरबी जेईई CBT 1 क्वालिफाइंग नेचर का तो है, बट इसमें जितना ज्यादा नंबर मिलेंगे उतने ही ज्यादा ऑप्शंस आपको आगे मिलेगा। जब आप CBT 2 एग्जाम दोगे और CBT 2 में जब सिलेक्शन हो जाएगा, तब जब डिपार्टमेंट अलॉटमेंट होता है ना, तब आपके पास उतना ही ज्यादा ऑप्शन रहेगा। तो आप मैक्सिमम स्कोर करने का सोचिए, जिससे कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। क्या बोलना बिल्कुल चाहिए? सर। अभी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी
चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी भी जोन से आपने आरआरबी का फॉर्म भरा है, वहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहली चीज़ कि उस जोन में कितने फॉर्म भरे गए, कितनी वैकेंसी थी और एग्जाम का लेवल कैसा आया, ठीक है। अभी लेकिन इन बातों के बारे में नहीं सोचना, आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है मैं उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो देखो यार, आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि स्टैंडर्ड बातें हैं वो आपको जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर आप लोगों को अपने अटैम्प्ट को चूज करना है कि मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करूं। देखो, एक पोस्ट पर 15 स्टूडेंट फाइट करेंगे, ये आरआरबी ने बहुत साफ तरीके से बता दिया। लास्ट ईयर का डेटा भी उठा के देखो तो पता चल जाएगा। टोटल पोस्ट कितनी है इस बार, तो अपडेट होने के बाद 2585 टोटल पोस्ट है। अब इसका 15 गुना जब आप निकालोगे तो होगा 38,775, यानी कि इतने बच्चे हैं जो टोटल जितने भी बच्चे आपके एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे, सीबीटी 1 का एग्जाम देंगे, उसका 15 गुना बच्चा सीबीटी 2 में बैठेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इतने बच्चे में आपको आने की जिम्मेदारी अभी से लेनी पड़ेगी। देखो, टोटल फॉर्म फिलिंग की बात करूं, पिछली साल तो 11 लाख के समथिंग फॉर्म भरे गए थे, लेकिन इस बार मुझे लगता है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है तो उतने फॉर्म नहीं भरे गए होंगे। अभी तक जो एग्जैक्ट डेटा है वो नहीं आया, लेकिन एक रफ आइडिया लेके चले तो 8 से 9 लाख फॉर्म शायद भरे गए होंगे, या थोड़े बहुत कम ज्यादा हो सकते हैं। और इसका कोई भी एग्जाम में जब आप देखते हैं तो लगभग 65 से 70% के आसपास बच्चा एग्जाम को कंडक्ट कर एग्जाम में बैठता है। टोटल जो अपीयरेंस होती है वो 65 से 70% होती है। अब इसका 65 से 70% निकालोगे तो 4 से 5 लाख के आसपास बनेगा। अब इस 4 से 5 लाख बच्चा जब एग्जाम बैठेगा, जिसमें आप भी शामिल हैं, आपको इस नंबर में आना पड़ेगा। और इसके लिए आपको अभी से एक बढ़िया माइंडसेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपनी हैबिट्स को सुधारना पड़ेगा, जैसा कि सर ने अभी आपसे बात करी। अब देखो, लगभग 10% बच्चा जाएगा सीबीटी 2 में, इसका 10% बच्चा मतलब टोटल समझ गया ना, इसका ऑलमोस्ट 10% के आसपास हुआ। और ये कितना है आपके पास में, ये एक पोस्ट के आधार पर 15 स्टूडेंट फाइट करने के अकॉर्डिंग ये नंबर है आपका। अब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं भाई। नेगेटिव मार्किंग, जैसे सर ने बताया कि नेगेटिव मार्किंग ही सबसे मेन चीज है जो आपका अभी सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। नेगेटिव मार्किंग से बचना है। देखो, सबको 90 मिनट मिलेंगे, लेकिन पहली बात तो जैसे सर ने बताया, पूरे क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट डालनी है। कई बार ऐसा होगा कि एग्जाम में आप बैठे हो, लेकिन जब आप बाहर आ जाते हो तो बोलते हो यार मैं तो 100 क्वेश्चन पढ़ ही नहीं पाया। हो सकता है जो 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आपने नहीं पढ़े या छोड़ दिए, या आपके पास टाइम ही नहीं बचा, हो सकता है उनमें से 7-8 क्वेश्चन आपको आते होते और वही आपके एक सिलेक्शन का रीजन बनते। तो अभी जो आप मॉक दे रहे हो उनमें थोड़ी प्रैक्टिस बनाइए, हैबिट डेवलप करिए कि एटलीस्ट आप 90 मिनट में 100 क्वेश्चन को पढ़ तो पाएं। ठीक है, अब यहां पे देखो कैसे आप जा सकते हो। पहली बात तो एक चीज दिमाग में रखना है कि 5 से 10 क्वेश्चन आपके लिए नहीं होंगे एग्जाम में। वो आपको डिफिकल्टी क्रिएट करने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, या आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर निकालने के लिए डाले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं ब्रेकर होते हैं, और उन ब्रेकर्स पर बहुत समझदारी से, सूझबूझ से, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, तुरंत छोड़ दीजिए, तुक्काबाजी मत करिए अभी। या फिर आप लोग लग रहा है कि यार ये बहुत टाइम टेकन है, क्वेश्चन सॉल्व आता तो है मुझे लेकिन टाइम टेकन है, छोड़ दीजिए ऐसे क्वेश्चन को। याद रखना, ये 5 से 10 क्वेश्चन वो हैं जिनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपके पास 90 ऐसे क्वेश्चंस हैं, 90 से 95, जिनके आधार पर आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अब देखो, सीबीटी 1 में ना आप ध्यान रखना, जैसा सर ने बताया कि अब जो बातें हमने अभी स्टार्टिंग में करी वीडियो के में, और जो ये डिस्कशन चल रहा है, दोनों आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। देखो, सीबीटी 1 में ना टाइम कैसे मैनेज करना है, इस बात के बारे में जिक्र करा सर ने। तो टाइम कैसे मैनेज होगा, देखो सीबीटी 1 में 4 सब्जेक्ट्स हैं टोटल, दो सब्जेक्ट में मैंने बांटा। एक होता है मोर टाइम टेकन, ये ज्यादा टाइम टेकन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग, आपको पेन चलाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी ऑन पेपर। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस, ये टाइम टेकन नहीं है। आपको आता है तो आंसर निकाल दोगे, नहीं आता तो नहीं निकलेगा। ठीक है, दीज आर नॉट टाइम टेकन। इनमें से मुश्किल से 5, 7, 8 न्यूमेरिकल्स आएंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, वो भी एक शब्द में एक देखते आंसर निकल जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो ये बहुत कम टाइम लेगा। तो आपके पास जो 2 घंटे का जो टाइम है, सॉरी 1.5 घंटे का जो टाइम है आपके पास, 90 मिनट का, बहुत सूझबूझ से, समझदारी से, मेरा मानना तो यह है कि अगर आप टोटल मिलाकर के जो आपके पास में 90 मिनट मिले, अगर उसमें से 90 मिनट में से आप लगभग 60 मिनट आप इस वाले पोर्शन को दें, 60 या 65 मिनट, और बचा कुचा जो टाइम है वो उसके देंगे, तो आप आराम से अच्छे मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया सेफ अटेम्प्ट क्या होगा, कितने में कितने क्वेश्चन एटलीस्ट अटेम्प्ट करें सर, जिससे कि मैं, देखो आपने जब प्रायोरिटी चूज करी होगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में आपको जाना है फॉर्म भरते टाइम, तो उस टाइम प्रेफरेंस चूज करी होगी, तो उस टाइम पर ध्यान रखना, अगर मान लीजिए आपके मार्क्स कम आए और आपने 5 प्रेफरेंस भरे थे,
उनमें से आप 2 ही प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या 2 ही डिपार्टमेंट की कट ऑफ क्लियर कर पाए तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए ये ज़्यादा मार्क्स लाने से ये फायदा होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिपार्टमेंट जो आपने चूज करें उनकी कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब कितने आपका सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए इसके बारे में और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, प्लीज सर। बिल्कुल, जैसे कि सर ने आपको बताया ना, देखो ये तो सारी चीजें हैं, बट अब आपके माइंड में और सारे बच्चों के माइंड में चल रहा है, क्योंकि आप पेपर देने जा रहे हो ना, आपको लगता है कोई एक ऐसा इंसान जो बता दे आपको कितना अटेम्प्ट करके आएंगे ना, तो मजा आ जाएगा। देखो बेटा, आपको पता है वैकेंसी कम है पिछले साल की अपेक्षा, कंपटीशन टफ रहने वाला है, ये भी बात आपको पता है। तो आप जब एग्जाम में जाओगे ना, तो आप मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना। लेकिन सर एक डेटा दे दो आप, जो हर सब्जेक्ट में कितना अटेम्प्ट करना रहेगा, तो हम सेफ जोन में जा सकते हैं। तो अगर मैं इसके बिहार पे बात करूं ना, तो देखो यहाँ पे मैथ का, जैसे सर ने बताया, मैथ और रीजनिंग टाइम टेकिंग है, तो यहां पे स्कोर करना बहुत आसान है। मतलब अगर मैथ का क्वेश्चन कर रहे हो, रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप डैम श्योर हो सकते हो ये आंसर सही आया है। तो यहां पे 27 प्लस स्कोर करना आपके लिए सेफ रह सकता है। यहां पे 25 में तो 23 प्लस स्कोर करना सेफ रहेगा। सेम चीज यहां पे जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। देखो ये पार्ट सबको टफ लग रहा है, मुझे पता है, आपको भी पता है, हर इंजीनियर का ये पार्ट टफ है। तो यहां पे मैंने रखा भी है, देखो 15 में से केवल आपको 8 प्लस स्कोर अगर आप कर लिए ना, तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। और जनरल साइंस में बात करें तो तीनों मिला के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला के 23 प्लस करना है। देखो आसान नहीं होगा आपके लिए, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन आरआरबी जेईई सीबीटी 1 में सिलेक्शन लेना भी इस बार आसान नहीं है। आपको एनी हाउ 80 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि ये सब सारी चीजें जोन पे डिपेंड करेगा, आपका कैटेगरी कितना है इस पे डिपेंड करेगा, फिर डिपेंड करेगा आपके जोन में कितने स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। ये बहुत सारे पैरामीटर होता है जिस पे डिपेंड करता है। तो बिल्कुल पैनिक ना करें। हम लोगों ने आपके माइंडसेट को और क्लैरिटी लाने के लिए, और आप जो इस समय में पैनिक कर रहे हो, रेगुलर मैसेज कर रहे हो, सर क्या करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट रहेगा सर, मुझे लास्ट टाइम में क्या करना है, इन सारी चीजों के बारे में हम दोनों लोगों ने मिलकर आपको गाइड किया है। आगे भी हम लोग कुछ प्लान करेंगे डेफिनेटली, जिससे कि आपके एग्जाम में माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है, और इसके बाद ही सिलेक्शन आपका पक्का होने वाला बिल्कुल है। सर। और एक चीज और देखो, ये टोटल 81 प्लस मार्क्स आपको दिख रहे हैं, इनको अगर आप काउंट करोगे 81 82 के आसपास। देखो हमने जिनमें आप थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स करोगे वो क्वेश्चन भी कंसीडर कर लिए, बच्चे कुछ 18 से 20 क्वेश्चन जो हमने इसके अलावा हटाए हैं। ठीक है, उसमें आप सिली मिस्टेक भी कर सकते हो, उनको भी हटा दिया। थोड़ी बहुत नेगेटिव मार्किंग होगी उसको भी हटा दिया। इसके अलावा आपके ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों से बनेंगे नहीं, आपको आउट ऑफ द रेंज लग रहे हैं, वो भी काउंट कर लिए। तो आप अगर उन 20 क्वेश्चन को भी हटा दो और इनको बहुत ही समझदारी से आप अटेम्प्ट करो ना, यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस ये है कि जितने क्वेश्चन आपको सर ने बताएं, ये एटलीस्ट आपको बहुत ईमानदारी से, शिद्दत से आपको अटेम्प्ट करने। ठीक है, आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम गाइड आपको करते रहते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी एक एनर्जी के साथ में। ऑल द बेस्ट आप लोगों को रेलवे के बहुत प्यारे से जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। ऑल द बेस्ट।